है जानीपुर या आप कह लो लोअर रूपनगर। हालांकि ये जगह, इसका नाम बूटा नगर पड़ता है। 11 जनवरी से एक व्यक्ति यहाँ से गायब होता है और दुखद बात है, परिवार के लोग हमारे साथ हैं। खबर आती है प्रगवाल से शव बरामद होता है। परिवार की एक ही मांग है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पुलिस का एक अहम रोल यहाँ पर रहता है। हम बात करेंगे, साहिल नाम है उनका और उनके पिता से। सर 11 तारीख से घर से लापता, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ, मैंने पुलिस को जानकारी दी मैंने ना जी। जो बोलते कर रहे हैं कार्रवाई 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 कार्रवाई, मैं डेली जाते थे जी। हाँ, हमने तो फ़ोटो भेजी है, बाहर फ़ोटो भेजी है, नाके बंद किए, हमने ये किया वो किया, बेलियर को सुन किया उन्होंने। इससे पहले जानीपुर के चौकी इंचार्ज जो थे वो गुरमीत सिंह जी थे SHO, उसके बाद चेंज हुए। उसने मेरे साथ बात भी नहीं कोई की। जब मैं बोर्ड लिखाई उसने कभी बात ही नहीं की, मैं उसको देखा भी नहीं। खाली वही मुंशी वो बोलते थे कोई बात नहीं, कर दें कर दें। आपको लगता है कि आप उनके पिता हो, अगर पुलिस कार्रवाई तरीके से करती तो आज जान बच जाती? आज जान बच जाती है, आज जान बच जाती। उन्होंने इस केस को लाइटली लिया? क्या पता क्या क्या साहब है, ये बोलते हमें वहाँ इन्होंने वो कॉल डिटेल नहीं निकाली उन्होंने, कहाँ से फ़ोन लास्ट आया, कहाँ से नहीं आया, कहाँ पर फ़ोन बंद था, ये वो नहीं निकाला दिखाया उन्होंने। मतलब पुलिस वालों ने ये भी नहीं देखा कि जब से गायब है उसकी सिम कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है? ना कुछ नहीं बोला उन्होंने, कोई ना बात ही नहीं बोली मेरे को, कुछ भी नहीं। बस हम कर रहे हैं, जाते हैं, पहले ऐसे खड़े रहते थे, कोई बात ही नहीं करते थे वो। आप आ जाइए, कल आइए। हाँ, कोई बात नहीं करनी, खड़े होकर हम वापस आ जाते थे। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये भी नहीं बताया कि उसकी लास्ट सिम कहाँ बंद होगी, ये भी नहीं बताया हमको। 11 से लेकर आज लगभग 17-18 दिन हो गए हैं। 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए। 18 दिन में न ऑब्वियसली बात है, न घर पे किसी ने खाना खाया होगा, ना चैन की नींद सोए होंगे, सोते नहीं थे। लेकिन जब आपको यहाँ से रिस्पांस नहीं मिला पुलिस से, आपने कोशिश की कि मैं चलो ये नहीं जवाब दे रहे, कोई SSP किसी और के पास जाऊँ, वो तो सुने। हाँ, मैं तो सोचा मैंने, तब नया साहब आए, इन्होंने कुछ किया ना, जो अभी आए इनायत अली। हाँ, बिल्कुल। अभी इनको 3-4 दिन ही हुए। इन्हें तो चालू नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे को हौसला दिया। हाँ, मैं तो आपका लड़का ला दूंगा। ये जो सरदार जी मैंने इसके शकल में देखी कैसी कैसी नहीं है, केस देखा ही नहीं, देखा नहीं केस। देखो, कभी इस तरह का मामला हो, आपको क्या लगता है कि जब वो यहाँ से मिसिंग हुए, कोई घर में टेंशन या कोई ऐसा माहौल था, कोई दिक्कत वाला? टेंशन तो कोई नहीं थी, कोई नहीं थी। टेंशन वही थी, वो बीवी उसकी वही मकान बनाओ, उसी वही टेंशन। शादी हो चुकी थी? शादी अभी नहीं, मंगनी हुई थी। अच्छा, मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, तो शादी की तैयारियाँ थी? शादी की तैयारी थी, हॉल बुक की है मैंने, सबको मैंने पैसे दे दिए, बाजे वाले को पैसे दे दिए, सबको पैसे दे दिए। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है? उनकी लापरवाही है और क्या है। अगर एक्शन उठाते तो वो कौन सी चीज़ है जो नहीं हो जाती है, वो कौन सी चीज़ है। लेकिन अब डैडी बाडी इसको मिल रही है आज, उसको वो बोलते उसको मुँह पर निशान भी पड़े हुए हैं। अब 3-4 दिन से वो डेड बॉडी ठीक है उसकी, अगर पानी में डेड बॉडी रहेगी वो कैसे रहेगी? क्या बताया उन्होंने कि अभी तक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उन्होंने, पुलिस ने क्या बताया कि सुसाइड किया है या पानी में छलांग लगाई है या किसी ने मारा है? कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया परगवाल से डेड बॉडी मिली। बस वो भी लड़के गए देखना, इन्होंने बोला डेड बॉडी मिली है। अच्छा, मतलब परिवार के लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारी कार्रवाई हमारे अपने बंदों ने की है, ढूंढा हमारे अपने आपस के बंदे गए थे ढूंढने के लिए, उन्होंने ढूंढा। तो जहाँ पर 2021 जब से चढ़ा है, हर दिन सुनने को मिल रहा है कहीं गोली चल रही है, कहीं पे चोरियाँ हो रही हैं, कहीं पर सुसाइड हो रहा है, कहीं पर रेप हो रहा है। जब 11 तारीख से लेकर आज 17-18 दिन हो गए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है? जब परिवार वाले बोले थे ढूंढो ढूंढो, सर एक्चुअली हुआ क्या था, हम 11 तारीख को हमें लगा कि लड़का रात का गया हुआ है। 12 तारीख को हम FIR गए थे, मतलब 12 तारीख को हमने FIR लगाई। तब आप गुरमीत सिंह जी थे? हाँ, तब से लेके हम सुबह शाम दोपहर को जब बोले तब चक्कर लगा रहे हैं। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, आपका लड़का ढूंढ के हम दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, पहले नंबर वो बाइक लेके गया हुआ, पहले नंबर उसकी बाइक ट्रेस होनी चाहिए थी। बिल्कुल। हाँ, कोई कार्रवाई, मोबाइल लोकेशन ट्रेस होनी चाहिए थी, सब कुछ होगा, हमने डिटेल ने, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर सब दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद SHO चेंज हो गया, बिल्कुल दूसरा SHO आ गया, कार्रवाई वो तो मतलब उधर की उधर ही रहेगी कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा कोई बंदा को रिलेशन में था, उसने बोला कि भाई ये डेड बॉडी हमें उधर से मिली है,
ठीक है, ये देखो आपकी अपनी डेड बॉडी है। उन्होंने एसएचओ को कंफर्म किया, एसएचओ ने बोला ये देखो आपकी डेड बॉडी। अभी हम चेक करने मेडिकल कॉलेज गए थे, शिनाख्त करना है। हाँ अभी चेक करने गए थे, पर वो हमारा ही निकला, घर का ही मेंबर था वो। बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे सुनाई नहीं है कहीं भी। तो सुनवाई कहीं नहीं आपके मीडिया है, से ही हो सुनवाई सकता है। कहीं भी नहीं है। देखिए मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हालांकि ये दुख का माहौल है। जिस तरह इन्होंने बोला कि पिछले 17 दिन से हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं पुलिस स्टेशन के, और मिलता क्या है, आज कल परसों, आज कल परसों। एक परिवार का चिराग बुझ गया, और अभी भी जब डेड बॉडी शिनाख्त करने के लिए इनको बुलाया गया मेडिकल कॉलेज में, तो शायद बहुत से सवाल, बहुत से जवाब धरे के धरे रह गए। आश्वासन तो हर एक चौकी अफसर ने दिया। तो मुझे एक चीज़ जाननी है, किसी से पर्सनल दुश्मनी, कोई ऐसा किस तरह का व्यवहार था उस व्यक्ति का? वो पूरे मोहल्ले को पता, वो किसी से बात करता नहीं था, फालतू बात नहीं अपने काम से काम। अपने काम सुबह मेरे साथ जाना उसने, तो साथ ही मेरे आना उसने। कहाँ पर किट्ठे जाते किट्ठे आते थे। कितनी उम्र? 28 साल, 28 साल की उसकी उम्र। लेकिन अगर पुलिस वाले चाहते ना, हमको ये दिन देखने नहीं आते थे। एक सवाल आपसे रहेगा मेरा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, आपको लगता है कि यही बेटा किसी रईसजादे का होता, किसी मिनिस्टर का होता, तो रातों की नींद गायब हो जाती? वो क्यों नहीं होती इनकी, वो तो होती है इनकी। हम गरीब आदमी, हमारी कौन सुनता है? ये बोलते हैं ये तो नाली के कीड़े हैं। गरीब की सुनवाई नहीं, आपसे दोबारा बात करेंगे। यही सवाल, अगर यही किसी लीडर, संतरी मंत्री का बेटा होता, तो क्या उनको रात को नींद आती? सर उनकी कार्रवाई उसी समय हो जानी थी, लड़का कहाँ पे है कहाँ पे नहीं होता। आज हमें 11 तारीख से लेके 28 तारीख तक अगर हम ये देख रहे थे लड़का घर आ जाता है, पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है, बट कोई इतनी कार्रवाई हुई। अभी हमें खुद पता लगा, बाहर से पता लगा, पुलिस वाले से पता नहीं लगा। अभी तो पुलिस वाले ने बोला देखो जो अपनी बॉडी है। अगर पुलिस वाले होते हमें साथ में लेके जाते, चलो सर ये देखो ये शव मिला है, देखो आपका है यहाँ आपके। ये जो आपने बताया कि डेड बॉडी की शिनाख्त करनी थी, तो आपके अपने बंदों ने ही कहा ऐसा ऐसा हुआ है? हाँ। पुलिस की तरफ से कोई नहीं था कि देखिए हमें ऐसी डेड बॉडी मिली है, आप परिवार वाले आइए? पुलिस के पास हमारी फोटो, लड़की की फोटो, फोन नंबर, सब एड्रेस पड़े हुए हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती, उनको तो सारा फेस वगैरह सब दिखता था, बॉडी का क्या है क्या नहीं है। आज 3 दिन से बोल रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज वाले, वो जो हमारे देखने भैया गए थे, वो बोल रहे हैं 3 दिन से बॉडी उधर ही पड़ी है। अगर 3 दिन से पड़ी है, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं अभी तक? क्या कर रही थी आपके पुलिस? कहने का मतलब है कि 3 दिन से मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन आपके अपने बंदों से पता लगा वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है। हाँ, हमारे जो एक रिलेटिव था, फ्रेंड, तो वो कह रहा था कार्रवाई हुई। मक्की एक फ्रेंड गया था इधर अखनूर वाली मक्की 1 नंबर सुबह की तरफ, वहाँ पे पता लगा कि डेड बॉडी, दोस्त बोल रहा था कि आपका देखो आपका ये लड़का गैप हुआ, देखो ये लड़का आपका लेना है। तो हमारे भैया को पिक भेजी उन्होंने, उसी अकॉर्डिंग पता लगा। परगवाल से डेड बॉडी मिलती है सर, और 1 नंबर सुए से, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 दिन से अगर डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है, पुलिस का फर्ज बनता था परिवार को बताना। हाँ जी, अगर आपके अपने बंदे ही बता रहे हैं, तो पुलिस का क्या काम है? यही पूछना चाहता हूँ। पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रही ना फिर। तो आज मेरा फ्रेंड गया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे बताया कि ऐसे ऐसे व्हाट्सएप कोई उनका ग्रुप होगा, तो उधर उन्होंने ग्रुप में वो बॉडी डाल दी। तो उसने मेरे को सेंड की, तो फिर हमने ट्रेस किया आगे। उसने ही पूरा इंक्वायरी की कि कहाँ से हमको पता चलेगा कहाँ पे बॉडी। फिर उसने हमको फ़ोन करके बताया मतलब अपने लेवल पे इंक्वायरी की हाँ, सारी? अपने लेवल पे इंक्वायरी की, पुलिस की तरफ से कुछ नहीं है। तो फिर उसने हमको बताया कि आपकी बॉडी इस टाइम ना उधर मेडिकल कॉलेज पड़ी। फिर हम शाम को अभी गए रात को गए पता करने, तब तक पुलिस की तरफ कोई जानकारी कुछ भी नहीं मिली। आप मॉर्चरी में चले गए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले गए, शिनाख्त नहीं चले गए, पुलिस की तरफ कोई जानकारी नहीं? कुछ नहीं मिली। क्या उनका कहना था कि उनको मालूम नहीं था, या फिर अभी वो बोल रहे हैं हमको पता ही नहीं है। लास्ट 3 दिन से उधर अगर डेड बॉडी, अगर उनको डेड बॉडी का 3 दिन से नहीं पता, तो फिर पिछले 17 दिन से वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? यही टलकाए जा रहे हैं आजकल। अगर इन्होंने कोई हमको ये लोकेशन नहीं बताई है, कोई उनकी डिटेल नहीं बताई है, तो आज तक क्या करेंगे? पुलिस की लापरवाही। हम अंदर जाएंगे। ये कोई नया केस नहीं है, पुलिस के लिए कोई नया केस तो है नहीं है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि हर कोई इन्हीं की वजह से, अगर कोई बंदे ने कोई गलत काम किया उसको 1 मिनट में पकड़ लेंगे, कोई सही काम होगा तो ये नहीं पकड़ सकते। हालांकि 2011 जब से 2 नंबर का काम होता है, ये 2 मिनट में पकड़ लेंगे उसको। मगर कोई बंदा सीधा चल रहा है उसको नहीं ये करेंगे कि हम इसका काम करें या नहीं करें। आज एक चिराग बुझ गया जब से 2011 चढ़ा है। आप भी खबरें सुनते होंगे। हाँ जी, एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर होना जेके बैंक में, गोलियां चलना पलोड़ा में, चाहे सुसाइड केस हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि क्राइम केस बढ़ चुका है। वहीं पुलिस कह रही है कि देखिए पिछले साल से इस साल अगर देखा जाए तो क्राइम रेट जो केस है कम हुए हैं।
आपने कहा डेड बॉडी हमने अपने लेवल पे पता करवाई, हमें पता लगा 3 दिन पहले से आई है। अगर पुलिस छानबीन कर रही है तो 18 दिन में क्यों नहीं हाँ, फिर बताया वो क्यों गया? नहीं ट्रेस कर रहे? वो कहाँ पे आए? ये हमारा काम है, ये पब्लिक का काम है ट्रेस करना। वो या क्या investigate कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर पब्लिक सब कुछ करने लगे तो फिर इनको किसके लिए रखा हुआ है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हालांकि दुख का समय है, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के इमोशंस, लेकिन मीडिया एक ऐसा जरिया है, आवाज़ उठाना बनती है और मातम का माहौल है, परिवार यहीं पर है। लेकिन 11 तारीख से लेकर आज 28 तारीख है, ये तस्वीरें आप देख सकते हो। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालांकि इस 17 दिनों में 2 चौकी अफसर चेंज हुए। पहले गुरमीत सिंह जी थे, अब विनायत अली जी हैं। मैम आपसे बात करेंगे कि 3 दिन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी डेड बॉडी पड़ी है। हाँ जी, आप लोगों ने ही पता करवाया अपने लेवल पे। हाँ जी। पुलिस का कार्य कितना रहा? पिछले 17 दिन से आप चक्कर काट रहे हो। हमने ये बोला था उनको कि आप जब से मिसिंग है उस दिन की फोटेज चेक करवाओ। तो आजकल तो फोटेज पे सब पता चल जाता है। तो मोबाइल की लोकेशन पता लग जाती है हाँ कहाँ जी, पर है। तो हम सबको ये बोल रहे थे कि उस लड़के की जहाँ जहाँ जिस तरफ बाइक गई है तो पता चल जाएगा कि जगह जगह आजकल फोटेज लगे हुए हैं, मगर कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं की उन्होंने। आपको लगता है कि पुलिस की यहाँ पर डील बढ़ती थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर उसी टाइम मिसिंग हो गया, आजकल तो कैमरे से भी ये लगे हैं ना कि कोई भी मिसिंग हो तो चलो कोई किधर गया किधर जा रहा है उस टाइम पता चल जाता था, मगर नहीं किया ये पुलिस वालों ने नहीं किया। अभी हमने उस लड़के के पिताजी से बात की। उनका कहना था कि हमें बोलते थे आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। हमने अपने लेवल पे ही, हमें किसी रिश्तेदार ने बताया वहाँ पर डेड बॉडी मिली है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। हाँ, पुलिस की नहीं है, वो रिश्तेदार के थ्रू ही पता चली है। ऐसे पुलिस के थ्रू पता चला। ये पिताजी हैं, परिवार वाले हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। डेली जाते रहे थाने में, डेली थाने जाता रहा, कुछ नहीं किया है। अगर उस दिन की फोटेज चेक कर दे ना तो वही सकदा पता चली जाता कुधर गया इन्हें और कितना चाहिए नहीं की फोटेज चेक नहीं की गया। कहां बंदी कुछ बंदी ये लाश वो नहीं कौन जाके किताने और जाके लोग कुछ बंदी कुछ नहीं ना पड़ी पर कुछ लाश फोन किता ने कुछ नहीं किता काको नहीं किता ने कुछ नहीं किया। हां कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जान कर रहे हैं सब सोचना पुलिस आके कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ 3-4 दिन में अगर बात करें तो हमारे अपने बंदों ने ही बताया डेड बॉडी 3 दिन पहले हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। क्या लगता है कहीं कमी रही, लापरवाही है? कमी तो है, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। अगर पुलिस वाले कुछ करते तो आज हमारा साहिल हमारे साथ होता। 15 दिन 18 दिन मिसेज है। अगर फोटेज चेक कर कहदे वास्ते कैमरे लगाए कैमरे कहदे वास्ते लगे रहे ना कि कुधर मोटरसाइकिल गया कुधर नहीं गया, कोई लापरवाही की थी। पिताजी से बात की, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि हमारे अपने बंदों से ही पता लगा कि वो परिवार में डेड बॉडी मिली है और पुलिस वालों को नहीं पता था। अपने मुझे ना किसी वालों को पता नहीं था कि फ्रेंड ने बताया कि डेड बॉडी पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों ने हमें कोई नहीं बताया कि डेड बॉडी है, उनको पता भी नहीं होगा, अभी पता चला उनको। आप क्या रिश्ता उनसे? वो फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही ऐसा परिवार का कहना है। और बड़ी बात यह है कि दुख का माहौल है, हम इनका दुख हल्का नहीं कर सकते, लेकिन साफ तौर पर 11 तारीख से अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आज 28 तारीख है और इनके पिता का कहना है कि अगर हमारे अपने बंदे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमदर्द, उनसे पता लगता है कि 3 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज में उनकी बॉडी पहुंच चुकी है, तो पुलिस को क्यों पता नहीं लगा?
बहुत से सवाल हैं, एक जाते जाते इनसे सवाल पूछेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले चौकी अफसर गुरमीत सिंह जी से इनायत अली ये भी आए, 17 दिन हो गए, और ये भी आपने कहा कि 3 दिन से उनकी डेड बॉडी मॉर्चरी में है, से बड़ी है। लेकिन आपको आज पता लगता है वो भी किससे, रिश्तेदारों से। वो भी हमारा लड़का गया था, उसने बताया, उसको हम ग्रुप देखा, बोला जी हमारा लड़का है। फिर उस लड़के को फोन किया, कहता तुमको फोटो भेजता हूँ, कहता मेरे को फोटो नहीं भेजना, तू ऐसे रहने दे, उसकी फोटो देखनी जाती है। तो जब आपको पता लगा अपने रिश्तेदारों से कि चलो ठीक है भाई डेड बॉडी हमें मिल गई, हमारा बेटे की डेड बॉडी है, क्या जब आपने उसकी जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने क्या कहा वापस? नहीं ऐसे तो आए थे यहाँ, आए थे, वो अच्छे आदमी है, अच्छे आते हैं, जो नए ऐसे तो आए। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। मैंने कंप्लेंट कितनी दी है, मैंने अपना हाई अथॉरिटी को भी फ़ोन की क्या नाम रिटर्न में कंप्लेन दी हुई है, और प्लस उनके पास मैं 2-3 बार गया हूँ, ठीक है। एक बार वो प्रेजेंट मिली है, 3 बार मेरे को बाहर से टाल दिया गया कि यहाँ पे नहीं है मैडम। हमारी यहाँ की सोसाइटी देखिए, इतनी गंदी सोसाइटी बन चुकी है कि यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं करके राज़ी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब रोड नालियाँ इतनी बुरी हालत में है, और हालांकि उस लेडी को यहाँ पे होना चाहिए इस स्थिति में। क्या ये वोटर हैं, इनके वोट मांगने के लिए आते हैं, झोली खिलार के मांगते हैं, और जब देखो इनको तो ये बाद में भिखारी बन जाते हैं। मतलब इनको ये चीज़ सोचने वाली बात है। ये इस मोहल्ले के लोगों का कहना है, और जो स्थिति इसके अंदर बनी है, सारे लोग रहते हैं यहाँ पे सामने। जी सर, क्या नाम है आपका? सर भरत बोल रहा हूँ मैं यहीं पे इनके पड़ोस में रहता हूँ। अभी उससे पहले ही मैं विद इन 2-3 मिनट्स पहले मैंने कुछ न्यूज़ अपडेट कर रहा था। मैं देखने में मतलब इनके फादर साहब जो जिस बच्चे का आज देहांत हो गया, आज ही पता चला मेरे को भी, एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है। तो देखने की बात ये है कि एक ये गरीब बंदे हैं, इनकी हेल्प नहीं अगर हो सकती। थोड़े दिन पहले एक थाने पलोड़ा में शूट हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मीडिया में कुछ उनका भी पोर्टल बना हुआ है, वो न्यूज़ चलाते हैं। उनकी अगर सिस्टर ने, लड़कों की सिस्टर ने 1 मिनट में रविंदर रैना को फ़ोन किया, और रविंदर रैना एलजी साहब और रविंदर रैना कोविड की मेडिसिन के लिए उन्होंने अपनी मीटिंग रखी थी। हॉस्पिटल में उनको फ़ोन जाता है, तुरंत अपनी मीटिंग छोड़ के रविंदर रैना नीचे आ जाते हैं इमरजेंसी में। और देखने की बात है कि अगर वो वीआईपी बंदे को फ़ोन जा रहा है, वो तुरंत मीटिंग छोड़ के आ सकते हैं। तो क्या ये गरीब बंदे हैं, इनको तो मतलब चूहे बिल्ली वाला खेल हो गया, इनके लिए कोई लाइफ नहीं है। ये भी वोटर हैं इस मोहल्ले के। अगर इस मोहल्ले की रजनी बाला जो मैडम है हमारी, वो किसी का काम करके तो राज़ी नहीं है। वो आज मेरे ख्याल में 3 बार यहाँ के कॉरपोरेटर बनी है, और 3 बार मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी का दुख दर्द में शामिल नहीं हुई है। आज मैं कहता हूँ कि उस लेडी को यहाँ पे होना चाहिए इस बच्चे के दुख में। मेरे को आज सुन के शॉकिंग लग रही है कि 3 दिन से बच्चा मॉर्चरी में पड़ा हुआ है, और 11 तारीख से उस बच्चे ने सुसाइड किया हुआ है। या बॉर्डर इलाके जो हैं वो हमारे, उनमें कोई इंक्वायरी नहीं है। हमारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जानीपुर पुलिस स्टेशन वीआईपी के लिए मतलब कि इम्प्लीमेंट करता है, तो गरीब बंदे के लिए वो क्यों नहीं करता? ये चीज़ सोचने वाली बात है। बच्चे की बाइक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, और बच्चे की डेड बॉडी किसी थर्ड पर्सन ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाई है। सोचने वाली बात है इस चीज़ को कि हम अगर आम बंदे हैं, आम बंदों की सुनवाई ऐसे रहेगी। इसकी जल्दी से जल्दी, मैं कहता हूँ रजनी बाला से मेरी स्पेशल सिफारिश है कि आप सुबह यहाँ पे पहुँचे और इनकी हेल्प कीजिए। अगर हेल्प नहीं होती है तो आपको भी इसमें ही शामिल किया जाएगा।